फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूनिट नंबर 2 ओहम्स लॉ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए जो मैंने बताई थी पिछली वीडियोस में। वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वोल्टेज एक एनर्जी है जो चार्जेस को मूव करवाती है, ठीक है। अब चार्जेस के मूव होने से करंट पैदा होता है, तो चार्जेस के मूव होने से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है? एक डिवाइस जो कि रजिस्टर है, उसकी सलाहियत है कि वो ओपोजिशन प्रोवाइड करता है किसको? करंट के फ्लो को, जिसकी वजह से करंट की मिकदार जो पहले आ रही होती है वो कम हो जाती है उस डिवाइस से गुजरने के बाद, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दी हैं। अब चलते हैं ओहम्स लॉ की तरफ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? कहता है एक रेजिस्टर है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसमें रेजिस्टेंस होती है, तो अब जिसमें रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टर कह भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप कह दो या वायर कह दो, कोई बात नहीं। कॉपर वायर है जिसमें कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी उसकी अपनी, ठीक है। वो कहता है ये कॉपर वायर है, इसके दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या दिया मैंने? वोल्टेज। अब देखो, वोल्टेज जितना देंगे हम वो उतनी तेज़ी से चार्जेस को मूव करेगा, और जितनी तेज़ी से चार्जेस मूव होंगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ओहम्स लॉ यार यही तो कहता है व्हेन वोल्टेज applied to a resistor is directly proportional to current flowing in the resistor। तो हमजला यही तो कह रहा है जितनी तुम वोल्टेज दोगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उस रेजिस्टर में। उसने कॉपर वायर को, मैंने तो एग्जांपल में लिखा ना, तो हर चीज़ रेजिस्टर ही होती है मैटर में, क्योंकि हर किसी की रेजिस्टेंस होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि किसी चीज़ की प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। इसने इस पूरे को रेजिस्टेंस का नाम दिया है। क्या कहा है उसने? इस रेजिस्टेंस में जब उसने वोल्टेज अप्लाई किया तो उतना ही करंट प्रोड्यूस हुआ। इस चीज़ को उसने ओहम्स लॉ कहा। तो इसको ज़रा मैथमेटिकली देख लेते हैं। ओहम्स लॉ क्या था? कहता था कि वोल्टेज अप्लाई किया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, मतलब जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा, और जितना वोल्टेज कम होगा उतना ही करंट कम होगा। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं और एक हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट हम क्या लेते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमने कांस्टेंट क्यों ली है? क्योंकि हमें पता है हर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस होगी, और वो हर चीज़ की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है थ्रू आउट उस चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी उस चीज़ की अपने अंदर। तो इस तरह से हमारे पास ओहम्स लॉ प्रूव हो गया, प्रूव।